हेलो एवरीवन। आज फिर से इस वीक का एनालिसिस करने आए हैं और देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिए हैं, क्या मिस्टेक्स करी है और मैं आज क्या सीख के जा सकती हूँ यहाँ से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीक भी कहा था, मैं यहाँ पे केवल अपने आप को बेहतर बनाने आई हूँ और अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने आई हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूं। और अगर मेरे साथ कोई सीखना चाहता है तो ऑफ कोर्स ऑलवेज वेलकम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं आज क्या क्या किया है। लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीक जो ट्रेड लिया था, काफी बढ़िया परफॉर्म किया है उस ट्रेड ने। ये मेरा एक लेवल था जहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड लिया था एंड आई हैव टोल्ड पीपल अबाउट इट। तब वो मेरा टीपी हिट नहीं हुआ था, तभी मैंने आपको बताया था। सो इट्स नॉट अ रैंडम ट्रेड जो कि मैं उठा के बता रही हूँ। तो जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीक क्लोजिंग यहाँ पे थी, ये रेड कैंडल है ना। तो अभी हम देख सकते हैं मेरा ट्रेड वेरी बहुत सिंपल था। 2/1 का टीपी हिट हुआ और मैंने इसको क्लोज कर दिया था। ऑफ कोर्स टीपी लगा के रखते हैं, अपने आप हिट हो गया। बाकी बाकी मैंने क्या किया, बाकी मैंने और भी एक मिस्टेक करी। मिस्टेक कह सकते हैं हम, उससे सीख सकते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम यू नीड टू बी मोर पंचुअल, मोर डिसिप्लिन। ओके। तो वो ये थी मिस्टेक सेकंड की। या यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक दे और उसके बाद ऊपर जाए, बट वैसा नहीं हुआ। हमें वैसा नहीं देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने एक पॉज कैंडल बनाया, देन टू आई थॉट कि यार प्राइस ने यहाँ पे कुछ बनाया है तो मे बी देर आर चांसेस कि यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, बट अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। बट ऑन ट्यूसडे व्हाट हैपेंड, प्राइस केम एट द सपोर्ट and gave a fake out and then made a pin bar. This pin bar is very strong, let me tell you. It's a picture perfect pin bar. And uh, basically ट्रेड यहाँ बना था और काफी अच्छा, मतलब टीपी हिट हुआ है और थोड़ा ज्यादा वॉट भी दिया ही है। बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस ट्रेड। बेसिकली जब ये बन रहा था तो आई वॉज हाफ asleep, क्योंकि पता नहीं कैसे नींद आ रही थी। एंड आई वाज, मतलब लेजी उस दिन, एकदम लेजी, और फोन देख रही थी। काफी चीजें जो ऐसी मुझे नहीं करनी चाहिए थी बीच बीच में जो मैं कर रही थी। दिस इज बिकॉज कि मैं ये ट्रेड नहीं ले पाई। और आई नो इट्स रॉन्ग टू नॉट बी एबल टू टेक द अपॉर्चुनिटीज जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, but I'll try to work on them. Next time, I'm not going to sleep between my work hours. I'm not going to uh, use social media for fun. And yeah, I'll try कि next week मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी ना हो जो मुझे, मतलब बिकॉज ऑफ लेजीनेस छोड़नी पड़े, बिकॉज ऑफ मेरा माइंड उस टाइम उतना रेडी नहीं था टू जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। इवन दो आई वाज लाइक लिटिल अवेक, बट मैं वो डिसीजन नहीं ले पाई कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ये एक ट्रेड जो था वो छूट गया। एंड या आई एम रियली अपसेट अबाउट इट, बट we can't be upset all the time. We need to learn and move forward, and that's what I'm going to do. ठीक है, तो ये ट्रेड तो छूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज लुकिंग एट चार्ट कि हाँ यार एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाए प्लीज, आई रियली वांटेड, है ना। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ओके, एक सपोर्ट जैसा कुछ बना है। मैंने 1 आवर में भी चेक किया कि यार क्या ये सही है, बट इट वॉज नॉट गुड इनफ फॉर मी। सो मैंने कहा ठीक है, लेट्स वेट। तो एक लेवल मार्क किया था, वो था ये। many people will say what kind of level is this, so let me just
ये डोजी कैंडल से डोजी का ओपन से डोजी के क्लोज तक का है, सॉरी विक लोअर विक तक का है। तो ये मेरे लिए 4 आवर का सपोर्ट रेंज है एक तरीके से। और व्हेन आई केम टू 2 आवर टाइम फ्रेम व्हाट हैपेंड वाज कि इस रेंज में प्राइस मेड अ पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न थी ये। और फिर मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैंने कहा, चलो डोंट बी अफ्रेड, दिस टाइम आई वाज लिटिल अफ्रेड क्योंकि मैंने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी। I won't lie, but then I told myself कि no, let's get it done, follow the process। जो मेरे ट्रेड रिचुअल्स थे उसमें से मतलब all were saying yes, let's take this trade, this is according to our plan। तो मैंने ये ट्रेड लिया था और it did give me my TP। अभी तो ये ऐसा दिखा रहा है ऐसा कुछ, बट ये मेरा यहाँ तक का टीपी था। 2/1 आई ऑलवेज प्रेफर कि इतना तो लूं ही लूं। तो 2/1 वॉज द टारगेट, इट हैपेंड, आई वॉज लाइक ओके दिस वेंट वेल। फिर हमारे पास एक दिन और था कि हाँ हो सकता है एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है गेट लकी एंड ऑल। तो मैंने ये वाला एक सपोर्ट मार्क किया हो रहा था जब प्राइस नीचे आ रहा था, तो पूरा सपोर्ट मार्क किया हुआ था। व्हाट हैपेंड प्राइस केम डाउन, काफी डाउन आ गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा मे बी प्राइसेस आर प्लानिंग टू कम एट दिस लेवल, दिस फोरा सपोर्ट इज आल्सो अ गुड सपोर्ट। तो बट वैसा नहीं हुआ, प्राइस केम अप बट देन कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा बाय साइड नहीं ले सकते इंस्टेंट आफ्टर अ ह्यूज फॉल। तो व्हाट आई थॉट कि यार एक तरफ एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे दिख रही थी, बट मैंने यहाँ वो अपॉर्चुनिटी अगर होती, अगर मैं वो चीज लेती तो इस तरीके से दिखती, which was insane for me at least। That's why I didn't took it। I am मतलब somewhere I choose between opportunities and that's why my brain gets confused sometimes। But ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगा कि इतनी वर्थ इट है, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी। और उसके बाद मैंने सोचा ओके ओके this is also a 4 hour level support, maybe we can get something here। And many people will say there is this W pattern, but my plan, according to my plan, I can't just take the trade just because there is W pattern, there are many other confirmations which I need to take। तो मेरे हिसाब से वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से मैं उसको देखना चाहती थी, और इस वजह से मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं। तो बेसिकली एक ट्रेड जो प्रीवियस वीक लिया था वो टीपी हिट हुआ, विच वाज गुड। एक ट्रेड मैंने मिस किया, विच वाज अ ग्रेट लर्निंग कि नेक्स्ट टाइम से मुझे अम, अपनी हैबिट्स हैबिट्स कह सकते हैं उसको चेंज करना है कि not sleep in between my working hours, not use social media or distracting things in my working hours। So yeah, that's what I'm gonna do, and hopefully next week we are going to make positive changes। एंड मेरा फोकस नेक्स्ट वीक के लिए यही रहने वाला है कि मैं अपने प्रोसेस को एंजॉय करूँ जो भी मैं करती हूँ। आई लव ट्रेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट ट्रेडिंग इज समथिंग विच गिव्स मी पर्पस कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में बेटर करना है। दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू एंजॉय इट मोर। एंड आई वांट टू इंक्रीज माय आरआर एवरी टाइम आई से कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, 2/1 का ट्रेड था, बट समवेयर वो एक एक उरू सा रह जाता है हर जगह पे। तो मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। आई नो परफेक्शन इज अ मिथ, बट ट्राइंग लाइक बेटर करने की कोशिश करना इज ऑलवेज गुड। और अपने प्लान पे फुली फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू फोकस ऑन।
कि कंसिस्टेंट रहूं मैं अपने प्लान को लेकर, कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है और यही बन रहा है तो मुझे ये लेना ही लेना है. समटाइम्स आई डाउट those things, but I keep telling myself कि no, you don't have to doubt about anything. Your strategy is something which will always be there to help you in any situation, I would say. My, I, let me tell you one thing. I believe in my strategy so much, but at the same time, there are some weak thoughts that come into my mind, but then I whoosh them and कि हाँ यार ये तो आते रहेंगे, आते जाते हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी है. इवन दो अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती है, जितनी भी होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें से मैंने एक मिस कर दी, एक ली. तो दोनों ही काफी अच्छी थी मेरे लिए, और दोनों लेसन्स, अगर उसको लेसन की तरह भी लूं मैं तो वो भी अच्छा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नेक्स्ट वीक क्या देखने वाले हैं हम, क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या नहीं. अगेन, प्रीवियस वीक देखेंगे तो बहुत छोटा सा विक था. इस वीक देखेंगे तो देयर वाज नो विक, कैंडल ओनली मूव स्ट्रॉन्गर. वी सी वॉल्यूम, एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ कैंडल फॉर्म हुई है, और पुल बैक्स छोटे छोटे आ रहे हैं, छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, विच गुड थिंग. एक ट्रेंडिंग मार्केट है, एक बुल रन चल रहा है फिलहाल तो. और यहाँ देखेंगे तो एक डेली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं जिसको प्राइस ने ब्रेक किया है. एंड इफ प्राइस कम्स एट दिस जोन और कुछ अच्छा एक पैटर्न बना के मूव देता है, देन आई वुड लव टू टेक इट. उसके अलावा if नो, मैं ये लेवल इस मैं नो इस चीज को कह रही हूँ कि इन बिटवीन में मैं नहीं करना चाहती हूँ कोई भी चीज, क्योंकि ऑलरेडी द मूव हैज केम और मैं इन बिटवीन कुछ करूंगी, इट वुड बी स्टूपिड. बट देखते हैं क्या होता है, देखते हैं. अगर प्राइस इस रेंज में आता है then we might get an opportunity, तो एक अच्छा पुल बैक ट्रेड लेने को मिल सकता है. और 4 आवर में अगर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है 4 आवर लेवल के हिसाब से, देन आई वुड गो फॉर दिस लेवल. This is going to be my 4 hour level, and this is going to be my daily level where I am going to look for opportunity. And जैसा होगा, of course, next week I will explain. And one thing which I want to tell you is, after making that first video, I was feeling, मतलब, if anyone watches it, लोग क्या सोचेंगे? Why am I showing them my drawdowns and my wrong trades? So it's not just to show you, it's to show myself the mirror, to show myself कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ. एंड आप उसके बाद ना मैंने अपने आप को ये बताया कि हाँ, लेट एनी वन थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू. इट्स, मतलब जो तू सोच रही है वो मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता. तो फोकस हमारा केवल हमारे बेटरमेंट पे होना चाहिए. तो अब एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेरा फंडिंग पे का अकाउंट. तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन शोइंग पीपल माय, लाइक व्हाट, या जो भी ये कहते हैं इसको, ठीक है. तो ये है मेरा डेटा, ऑल द डेटा विच यू कैन सी. तो अभी भी जैसा मैंने आपको बताया, इट्स नॉट लुकिंग दैट कूल, बट 100% देंगे हम, और पूरा टारगेट जरूर पूरा करेंगे. होपफुली दिस अक्टूबर इज गोइंग टू बी आवर विनिंग मंथ. एंड साथ के साथ
there are a lot of good things which will come by time, but let's focus on now first. Okay, so again, still एक थोड़ा सा negative picture दिख रही है, but if you see my scores, I always try to track them. So previous week मेरा score जो था वो 45 something था, इस week 46 है, अगले week I hope 48 50 होगा. I hope नहीं, I'll try. Okay, I hope नहीं करना होता है मुझे. I don't want to hope. I want to work on myself to change the things. होप, केवल होप करने से कुछ नहीं होता, ठीक है. अब उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा फॉल देखने को जो मिला है, इट इज लिटिल स्कैरी फॉर मेनी पीपल बट नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम समवन जो कि अगर आप मुझे गड्ढे में इतना नीचे भी डाल दोगे ना तो मैं उसको खोद के ऊपर आ जाऊंगी. तो इससे डर नहीं लगता मुझे. अब आ जाते हैं एवरेज विन. तो थोड़ा सा चेंज आया है. इट इज नॉट दैट प्लीजिंग. आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी प्लीजिंग. I just seriously want to work on things very seriously and change my stats for betterment. बाकी previous जो ट्रेड था आपको जो मैंने बोला कि मैंने क्लोज किया था वो ये है, ठीक है. और करंट मंथ वाला जो ट्रेड था वो ये है, इसीलिए इसका टोटल ये दिखा रहा है क्योंकि वो मैंने ऑलमोस्ट ये वीक मान के बुक किया था. अभी तक का मेरा बिगेस्ट विन एंड बिगेस्ट लॉस, वैसे तो शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, आई डोंट नो, बट यस, दिस इज दैट. दीज आर माय ट्रेड. वैसे तो मुझे इतना खास इंटरेस्ट इनमें होता नहीं है. मुझे ये पता है कि हाँ मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो है वो लॉन्ग साइड लेती हूँ एंड माय एज इज ऑन द लॉन्ग साइड. सो या दैट इज समथिंग व्हिच इज आई नो. But overall, I don't really see much of a reason to not take trades on the sell side. But वो मिलते नहीं है तो मैं लेती नहीं हूँ, बस इतनी सी बात. हम्म. और ये ट्रेड हिस्ट्री है, इट्स नथिंग बट. ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं. नेक्स्ट वीक देखते हैं कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है. और hopefully I am going to be way more disciplined and way more better in making the videos and telling you guys about my analysis and many more things. Okay, so if there is anything which I can do better in this video, you can surely tell me in comments and I'll try to make positive changes. Baki, see you in the next week.